नमस्कार। इंडिया डिबेट में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आशुतोष पाठक। मित्रों, बॉलीवुड से एक बुरी खबर आ रही है और वो खबर अभी क्यूबाइब नेटवर्क उसकी पुष्टि तो नहीं करता है, लेकिन खबर जो लोग इसकी चर्चा कर रहे हैं वो धीरे धीरे इसकी शायद वक्त आने पर पुष्टि भी कर देंगे। लेकिन खबर आ रही है कि सैफ अली खान और करीना कपूर के बीच की बात हमने आपको बताई थी, वो लगभग पुष्ट होती जा रही हैं। और ऐश्वर्या राय और अभिषेक बच्चन के भी बारे में बताई थी, वो भी पुष्ट होते जा रही है। तो अभी तक जो बात हमने बताई है उसमें काफी हद तक सच्चाई भी रही है। अभी फिर एक भविष्यवाणी हो रही है और भविष्यवाणी भी जो है मेरे ख्याल से कुछ ना कुछ सिर्फ हॉरोस्कोप देख करके नहीं, कुछ परिस्थितियां भी ऐसी हो रही हैं जो उस भविष्यवाणी को सच साबित करती हुई दिखाई पड़ रही हैं। बड़ी खबर यह आ रही है कि कैटरीना कैफ और विकी कौशल के बीच में मामला ठीक नहीं चल रहा है। मैं फिर कह रहा हूं, क्यूबाइब नेटवर्क इसकी पुष्टि नहीं कर रहा है। किसी भी जगह आपको इस तरह की कोई खबर आपको दिखाई नहीं पड़ेगी। सारे लोगों को यही अंदाजा है कि कैटरीना कैफ और विकी कौशल की जिंदगी बड़ी अच्छी चल रही है। 2021 में उन्होंने शादी की और शादी के बाद बहुत भव्य शादी की थी राजस्थान में, और उसमें बहुत ही संक्षिप्त गेस्ट गए थे। 120 उनके इनवाइटी थे। दोनों ही परिवारों के अपने क्लोज जो दोस्त थे वही उनकी शादी में शरीक हुए थे। बड़ा ही भव्य शादी था। लेकिन अब यह खबर आने लगी है कि कैटरीना और कौशल लंबे समय तक पति पत्नी नहीं रहेंगे। अब आप कहेंगे कि इसमें हमारी क्या दिलचस्पी है? क्यूबाइब नेटवर्क की कोई दिलचस्पी नहीं है। मैं तो सिर्फ ये देख रहा हूं कि 2020 के बाद जो बॉलीवुड पर एक अंधेरा छाया है, घना अंधेरा, उस अंधेरे में किन किन को वो घना अंधेरा अपने चपेट में ले रहा है। अब उसमें कुछ अच्छे लोग भी उसमें शामिल हो रहे हैं। ये खबर आ रही है कि विकी कौशल 5 साल छोटे हैं, ये सबको मालूम है। 1988 में विकी कौशल का जन्म हुआ था, मई महीने में, इसी मई में उनका जन्म हुआ था। और जुलाई महीने में 13-14 जुलाई जो भी है तारीख कैटरीना की, वो 1982 या 83 का जन्म है उनका। 5 साल 1983 का, 5 साल वो बड़ी हैं विकी कौशल से। कमाल की बात यह है मित्रों कि विकी कौशल और कैटरीना कैफ ने कभी शादी के पहले और एक दूसरे को पसंद करने के पहले कभी इन दोनों की कोई मूवी साथ में नहीं आई, कभी नहीं आई। फिर ये विकी कौशल से कैटरीना का अफेयर कैसे हो गया? दोनों एक दूसरे को जानते भी नहीं थे। कहां से बात शुरू हुई और फिर ये दोनों एक दूसरे के शादी के बंधन में बंध गए। 2005-6 से जो संबंध कैटरीना कैफ का चला सलमान खान के साथ, वो 11-12 में आकर के ऑलमोस्ट क्लोज हो गया, या कहें कि 15 तक आकर के क्लोज हो गया। 15 या 16 तक, लगभग 10 साल रिलेशन की चर्चा होती रही। हालांकि कभी सलमान खान ने या कैटरीना कैफ ने कभी अधिकृत रूप से मीडिया में ये नहीं कहा कि हाँ वो दोनों रिलेशनशिप में हैं। लेकिन पपराजी हों या मीडिया जो फिल्म को कवर करते हैं, उनकी तरफ से ये हमेशा यह खबर आती रही कि सलमान और कैटरीना शादी कर सकते हैं। ऐश्वर्या राय को छोड़ने के बाद, ऐश्वर्या राय से रिश्ते खत्म होने के बाद, सलमान खान को ऐसा लगा कि बहुत दिनों बाद, लंबे समय के बाद, एक हीलिंग पर्सनैलिटी की जो तलाश थी वो कैटरीना कैफ के रूप में खत्म हो गई। और कैटरीना कैफ सलमान खान के काफी नजदीक आ गए। सलमान
का उनके ऊपर काफी एहसान भी रहा, उनकी वजह से उनको बहुत सारे ब्रेक मिले और ये सिलसिला चलता रहा। लेकिन जहां तक शादी की बात थी, ये बात परवान नहीं चढ़ सकी और कैटरीना और सलमान ऑफिशियली अलग हो गए। फिर बाद में रणबीर कपूर के साथ कैटरीना का नाम जुड़ा और कैटरीना और रणबीर एक फिल्म की जब शूटिंग कर रहे थे, साथ साथ फिल्में बना रहे थे, उसी दौरान कैटरीना ने एक संदेश सलमान खान को भेजा कि अब हमारे बीच के जो रिश्ते हैं उसको आगे बढ़ाना नहीं चाहिए। तो अटकल लगने लगा कि कैटरीना आजकल रणबीर कपूर के साथ रिश्ते को आगे बढ़ाना चाह रही हैं। रणबीर कपूर को अक्सर जो एक्ट्रेस है बॉलीवुड में वो टॉम बॉय के रूप में जानती हैं और आपको मालूम होगा कि दीपिका पादुकोण ने कॉफी विद करण में क्या कहा था रणबीर कपूर के बारे में। मैं उनसे बोलना भी उचित नहीं समझता। उन्होंने कहा कि उनको एक खास तरह के इसकी आवश्यकता हमेशा रहती है और इससे उन्होंने उनकी पर्सनैलिटी को एक प्रकार से पूरा एक डायग्राम उन्होंने खींच दिया कि हु इज रणबीर कपूर एंड व्हाट इज हिज पर्सनैलिटी। तो उसके बाद बड़ी बदनामी हुई जब दीपिका पादुकोण ने रणबीर कपूर के बारे में ये बयान दिया। वो काफी ट्रोल भी हुआ सोशल मीडिया पे। दोनों के फैंस ने दोनों को अपने अपने तरीके से लाइक किया और डिसलाइक किया। रणबीर कपूर के साथ उनका रिश्ता कुछ दिनों तक चला भी, लोगों में चर्चा भी हुई, लेकिन जैसा कि दीपिका पादुकोण ने कहा था कि रणबीर कपूर एक टॉम बॉय हैं, वो हमेशा एक नई लड़की की तलाश में रहते हैं और उनके साथ रिश्ता बहुत लंबा चले ये नामुमकिन है। कहा तो ये तक जाता है कि रणबीर कपूर के इस बिहेवियर से उनके पिता बहुत नाराज थे, ऋषि कपूर। और ऋषि कपूर और रणबीर कपूर के बीच जो फासले बढ़े उसमें एक कारण ये भी था। एक प्रकार से रणबीर कपूर बॉलीवुड में एक बड़े वुमनाइजर के रूप में एस्टैब्लिश होते जा रहे थे और ये बात अभिनेत्रियां ही कह रही थी। जिन अभिनेत्रियों के साथ उनके रिश्ते जुड़ते थे बहुत लंबा चल नहीं पाता था और फिर उसके बाद अलग अलग टिप्पणी बाजार में आनी शुरू होती थी, जिसको लेकर के ऋषि कपूर बड़े असहज थे। वैसे फिल्मी दुनिया में किसका रिश्ता कब किससे चल जाए ये कहना मुश्किल है, तो कोई वहां पर दूध का धुला हुआ नहीं है। हर के वहां पर 2, 3, 4, 5 रिश्ते तो रहते ही हैं। अभी इक्के दुक्के ही पर्सनैलिटी आपको ऐसे मिलेंगे जो एक रिश्ते में रह करके अपनी पूरी जिंदगी बिता दे। सबके कुछ ना कुछ किस्से हैं। तो रणबीर कपूर साहब का भी किस्सा बड़ा मशहूर था, लेकिन सलमान से जब दोस्ती कैटरीना की खत्म हो रही थी, रणबीर कपूर के साथ उनका नाम जुड़ रहा था। उसके बाद कैटरीना का